सर की तफसीर है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आप हज़रात को मुस्तफ़ा जान रहमत के मुक़द्दस हाथों से जामे कौसर अता फरमाए। आप हज़रात कम से कम आमीन कह दें। मेरा मौजूए सुखन उन्वाने सुखन सूरह कौसर की तफसीर है। बड़ा वसी मौजू है और बड़ा अहम मौजू है। अगर आप हज़रात समात करेंगे तो मैं इसका हक़ तो अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कुरान पाक है। इसे दरिया नहीं कहा जाता बल्कि इसे मानी का समंदर कहा जाता है, और मानी के समंदर में गोते लगाना आसान नहीं होता है। जिसका जितना ज़र्फ़ होता है, जिसमें जितना ज़्यादा वुसअत इल्म होती है, वो उतना ही ज़्यादा इक्तिसाब फैज़ हासिल करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ने जिसे जितना इल्म अता फरमाया। मुद्दतें हो गई कुरान करीम की लोगों को तफसीरें लिखते हुए जी, मुद्दतें हो गई कुरान करीम के लोगों को हज़रात तर्जमे करते हुए, मुद्दतें हो गई कभी कुरान करीम की अरबी में तफसील लिखी जा रही है जी, कभी कुरान करीम की फारसी में तफसील लिखी जा रही है, कभी कुरान करीम की तफसीर इंग्लिश में लिखी जा रही है, कभी कुरान करीम की तफसीर मलयालम में लिखी जा रही है, कभी कुरान करीम की तफसीर रूसी जबान में लिखी जा रही है। लिखने वालों के कलम शल हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान की अजमतें आज तक कमा हक़्क़ुहू किसी से बयान ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि कुरान लाजवाब किताब है। इसे नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जिस पर कुरान करीम नाजिल हुआ उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। यकीन जानो कुरान ऐसी लाजवाब किताब है कि इसकी फजीलतों को या तो नाजिल करने वाला रब जानता है, या जिस पर नाजिल हुआ वो महबूब जानता है। तो मैं और आप हज़रात कहाँ इसका हक अदा कर पाएंगे। सूरह कौसर की तफसीर मामूली तफसीर नहीं है, बल्कि हज़रात ये एक समंदर है, और ऐसा अजीब समंदर के जिसे हज़रात कूजे में अगर कोई समेटने की कोशिश करे तो हज़रात उसकी बिसात ही नहीं है कि वो उसे समेट सके, या हज़रात उसके मानी कमा हक़्क़ुहू आप हज़रात के गोश गुजार कर सके। लेकिन ये तो हक़ ग़ुलामी है। हम जानते हो ठोकरें क्यों खाते हैं। ठोकरें इसलिए खाते हैं कि ठोकरें इसलिए खाते हैं और महबूब के दर के चक्कर इसलिए लगाते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जानते हो यकीन और ईमान क्या है। मेरा और आप हज़रात का यकीन और ईमान ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम हक़ ग़ुलामी अदा करने के लिए आए हैं, और जब हक़ ग़ुलामी अदा करने के लिए आए हैं तो आओ आवाज़ों से आवाज़ें मिलाते हैं, हज़रात नफ्स से नफ्स जोड़ते हैं, दिलों का एक तार कायम करते हैं। जैसा सिलसिला प्रोग्रामों का है वैसा ही सिलसिला चलो आवाज़ों का बुलंद करते हैं, और मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार है, खताकार है। सुबह गुजरती है गुनाहों में, शाम गुजरती है गुनाहों में, रात गुजर जाती है गुनाहों में, जिंदगी के महीने गुजर गए गुनाहों में, वीकली सिलसिला गुजर गया गुनाहों में, साल गुजर गए गुनाहों के अंदर। सुबह को देखो तो गुनाह है, शाम को देखो तो गुनाह है। दुकान के पास जाकर के खड़े हो जाए तब गीबत का बाजार गर्म हो जाता है। चौराहों पर जाकर के खड़े हो जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें करते हैं। मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होने के बाद हमें यह तौफीक नहीं मिलती कि हम मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज अदा कर सके। लेकिन कभी कभी रात को सोते वक्त एहसास गुनाह तो तुम्हें होता होगा, कभी कभी शर्मिंदगी तुम्हें सताती तो होगी, कभी कभी ज़मीर अंदर से आवाज लगा करके तुमसे कहता तो होगा कितना भटक चुका है आज तो। चल मुस्तफ़ा की बारगाह में चल, और नबी की बारगाह में जाकर के हाथ जोड़ करके अर्ज कर कि एक मैं क्या मेरी सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। और अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो चलो सरकार मुफ्ती आसम हिंद के अंदाज में कहते हैं, जैसे मेरे इमाम ने कहा कि मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इशाद ने खाने ना दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। अच्छा, बेदार हुए कि नहीं हुए आप हज़रात। अभी मैंने हज़रात मौजूए सुखन को छेड़ा भी नहीं है जरा सा, उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। यकीनन आप हज़रात जदीद दौर में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप हज़रात के जहन नई नई खोज की तरफ आज के दौर में माइल हो रहे हैं। कभी आप हज़रात सोच रहे हैं कि चलो सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कभी आप हज़रात का जहन कहता है चलो व्हाट्सएप की दुनिया में चलते हैं, वहाँ चलने के बाद में कुछ ना कुछ आप हज़रात को नया मिलेगा। कभी आप हज़रात का ज़मीर कहता है चलो इंस्टाग्राम की दुनिया को
खंगालते हैं, वहां नंगी तस्वीरें देखने के लिए हमें मिलेंगी। कभी कभी आपका ज़मीर पुकार करके आपसे कहता है नादान कहाँ खो रहा है, चल फेसबुक की दुनिया में चल, वहां तुझे कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी, वहां तुझे नंगी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, मूवीज तुझे देखने के लिए मिलेगी, नई नई फिल्मों का तू मुताला करेगा। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, याद रखना, कितना ही जाकर के खोजा फेसबुक की दुनिया में, कितना ही इंस्टाग्राम का तू मुताला कर ले, कितना ही व्हाट्सएप की दुनिया को तो खंगाल ले, लेकिन याद रखना ये दुनिया तेरे लिए कामयाबी की जमानत नहीं है, बल्कि तेरे लिए कामयाबी की जमानत कल भी मुस्तफा की गुलामी थी, आज भी मुस्तफा की गुलामी है और कयामत तक मुस्तफा की गुलामी रहेगी। चल मुस्तफा जाने रहमत का दामन करम पकड़, और मुस्तफा का दामन पकड़ करम पकड़ने के बाद में कह कि मुस्तफा जाने रहमत का दामन करम पकड़ने के बाद में कह, मुस्तफा की बारगाह में मचलने के बाद में कह, या रसूल अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ, सरकार अगर आपका करम हो गया, रबीउल अव्वल की बरकतें मुझे नसीब हो गई, और सरकार अगर आपने दुआ फरमा दी तो दुनिया में भी अल्लाह मुझ पर मेहरबान हो जाएगा, और मैदान आखिरत में भी रब तबारक व तआला मुझ पर मेहरबान हो जाएगा। चलो ये नियतें लेकर के बैठे कि हम मिलादे मुस्तफा में आए हैं तो फकत दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मौलाना शब्बीर को चेहरा दिखाने के लिए नहीं, हजरत हुजूर सैयद नासिर मियां को सूरत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने के लिए आए हैं, और इस अंदाज से राजी करने के लिए आए हैं कि सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ करके कहे, दस्त बस्तार करे, या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, सरकार अगर आप करम फरमा देंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगा, और जो जिसके ऊपर आप करम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश निजात उसी के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़्म करें, इरादा करें, अब थोड़ा सा बेदार हो जाएं तो हजरात सुभान अल्लाह कहें आवाज से आवाज मिलाकर, ताकि हजरात मैं उन्वाने सुखन पर थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नासिल फरमाई, जिस सूरत को कहा जाता है सूरह कौसर। तिलावत करने के एतबार से बड़ी मुख्तसर, सिर्फ 3 आयतें हैं। कितनी आयतें? 3 आयतें सूरह कौसर के अंदर। याद करने के एतबार से भी बड़ी आसान है। लोगों को या तो सूरह इखलास बड़ी आसानी से याद हो जाती है, या लोगों को सूरह कौसर बड़ी आसानी से याद हो जाती है। सिर्फ 3 आयतें, और हजरात अगर तिलावत करने के एतबार से देखोगे तो कितनी आसान। इन्ना आतईना कल कौसर, बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं ना, बड़ी मुख्तसर सूरत है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इसकी फजीलतों को तुम समाअत करने लगो, हजरात अगर इसके फजाइल पर गुफ्तगू होने लगे तो रात खत्म हो सकती है, लेकिन सूरह कौसर के फजाइल खत्म नहीं हो सकते हैं। सूरह कौसर हजरात शान नुज़ूल के एतबार से अगर बयान करने लगे तो अल्लाह की कसम हजरात इस पर अगर बयान होने लगे तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन हजरात इस सूरत का हक अदा ना हो सकेगा। इस आयत करीमा को अगर उस सूरत करीमा को आप हजरात उठा करके देखेंगे तो अल्लाह ने अपने महबूब को हजरात वो अता फरमाया कि पहले पैगंबरों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं फरमाया, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक यकीनन जितने पैगंबर आए तमाम के तमाम बेमिसलो बेमिसाल है। किसी का सबर में जवाब नहीं है, किसी का हुस्न में जवाब नहीं है, किसी का इशार में जवाब नहीं है, किसी का खुल्लत में जवाब नहीं है, किसी का कलीम होने में जवाब नहीं है, किसी का नजी होने में जवाब नहीं है, किसी का खलीफा होने में जवाब नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हजरात पैगंबर से ऐसा वादा नहीं फरमाया जैसा वादा अपने महबूब से फरमाया, और ऐसा वादा फरमाया हजरात मुस्तकबिल में नहीं, हाल में नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने माजी में ही अता फरमा दिया। अब कब अता फरमाया? या तो देने वाला रब जाने या लेने वाला महबूब जाने। कब अता फरमाया, कितना अता फरमाया? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं ये सूरह कौसर है। सूरह कौसर हजरात उलमा मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है इस ताल्लुक से। कुछ कहते हैं कि ये मक्के में नाजिल हुई, हजरात जमहूर इस तरफ गए हैं कि ये सूरत करीमा मक्के में नाजिल हुई है, लेकिन बाज लोग वो भी हैं जिन्होंने हजरात इस सूरत को मदनी सूरत कहा है, लेकिन उलमा इसकी तदबीक फरमाते हुए कहते हैं याद रखना ये जो सूरत नाजिल हुई है अल्लाह तबारक व तआला का अपने महबूब के ऊपर मखसूस करम हुआ है। अगर नुज़ूल
नुज़ूल के एतबार से इस सूरत को देखोगे तो उलमा कहते हैं ये सूरत मक्के में भी नासिल हुई और ये सूरत मदीने में भी नासिल हुई। कभी कभी कई सूरतें ऐसी होती थी जो कई मर्तबा नासिल हो जाती थी। मक्के में भी वो सूरत नासिल हो जाती थी, मदीने में भी वो सूरत नासिल हो जाती थी। मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर हजरात ये सूरत मक्के में नासिल हुई। हजरत अनस कहते हैं कि ये सूरत मदीने में भी नासिल हुई, लेकिन मेरा ज़मीर ये कहता है लोगों सुनो, जिस तरह से भी नासिल हुई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वादा फरमाया, ऐ महबूब मैंने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। क्या अता फरमाया? बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अगर यहां आकर के मेरे इमाम के चंद शेर आप हजरात के गोश गुजार कर दूं तो हजरात बेजा नहीं होगा। चलो सुने, मेरे इमाम फरमाते हैं इसी सूरत करीमा के हवाले से, सच्ची राह दिखाते ये हैं, सीधी बात बताते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। ये तसव्वुर मत करना कि हजरात ये जो आप हजरात को नेमतें मिल रही हैं ये आप हजरात के दस्तो बासु की कमाई है। यकीन जानो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को अता फरमा रहा है। ये जो खाना है ये मुस्तफ़ा का सदका है, ये जो पीना है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ये जो तुम्हारे ऊपर तरह तरह की मुरक्कन नेमतें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमा रहा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले पाक से ही तरफ तबारक व तआला मुझे और आप हजरात को अता फरमा रहा है। तो ये तसव्वुर मत कर लेना कि ये नेमतें तुम्हें बसाते खुद मिल गई है, या नेमतें ये तुम्हारी हजरात दस्तो बाजू की कमाई है। अल्लाह की कसम हजरात ये नेमतें अगर तुम्हें मिली है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले पाक से मिली है। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब भी वसीला बनाओ अल्लाह की बारगाह में तो ये कहना उस्ताद समन के अंदाज में और इस अंदाज से कहना कि जो हो सर को रसाई उनके दर तक तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक, दुहाई ना खुदाई बेकसा की कि सैलाबे अलम पहुंचा कमर तक, और ना हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल दुआएं जा नहीं सकती असर तक, ना हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल दुआएं जा नहीं सकती असर तक। अब आप हजरात क्या सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं कि बिला वजह ही मेरा और आप हजरात का बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर तसव्वुर करना चाहते हो तो चलो उस्ताद ज़मान के अंदाज में मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कामयाबी कैसे मिलेगी, कामरानी कैसे मिलेगी। हजरात मेरे इमाम के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन कहते हैं जाएगी खुल्द में हंसती हुई उम्मत उनकी, कब कबारा हुई अल्लाह को रिक़त उनकी, और देख आंखें नदी का मेहरे क़यामत हमको, जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी, और पार हो जाएगा एक कान में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। किसकी शफाअत काम करेगी? मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत काम करेगी। अब आओ हजरात, उस्ताद समन के भाई कहते हैं सरकार आला हजरत के ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, और कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। कोई गया हो तो पूछो हजरात, एक शायर से पूछा गया था तुम बताओ तसव्वुराती दुनिया में कि सरकार के अलावा भी खुदा की बारगाह में कोई पहुंचा के नहीं पहुंचा, तो उसने अपना तसव्वुर पेश करते हुए कहा था सुन, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हजरात अगर देखा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा है, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। अब चलो आगे बढ़ो, हासिल गुफ्तगू शेर आप हजरात के गोश गुजार कर रहा हो। मेरे इमाम ने मिसरे अव्वल में हजरात आयत करीम सूरत करीमा की पहली आयत को ला करके रख दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं इन्ना आतईना कल कौसर, तशरीह भी कर दी मौलाना शब्बीर साहब, तशरीह भी कर दी हुजूर की मखसूस तवज्जो, और तशरीह भी की तो किस खूबसूरती से मेरे इमाम तशरीह फरमाते हैं। लोगों ने तर्जमा किया, किसी ने कहा कि ए महबूब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खैर कसीर अता फरमाया, किसी ने तर्जमा किया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने होसे कौसर अता फरमाया, किसी ने तर्जमा किया कि अल्लाह ने आपको हजरात नहरे कौसर अता फरमाई। लेकिन चलो चलो मेरे इमाम की बारगाह में चलते हैं। मेरे इमाम ने हजरात जब तर्जमा किया तो इमाम भी लाजवाब, उनका तर्जमा भी लाजवाब। अल्लाह की कसम अगर इमाम के तर्जमे को समझना चाहते हैं तो चलो आओ आला हजरत की बारगाह में जाकर के सानुए अदब तय करते हैं, और सानुए अदब तय करने के बाद में कहते
रहे हैं आपसे पहले भी उर्दू के तर्जमे लिखे गए, आपके बाद में भी उर्दू के तर्जमे लिखे गए, लेकिन जो सलासत आपके तर्जमे में है, जो रवानी आपके तर्जमे में है, जो रब्त आपके तर्जमे में है, जो खूबसूरती आपके तर्जमे में है, जो कमाल आपके तर्जमे में है, जो फिक्र आपके तर्जमे में है, जो रोजमर्रा आपके तर्जमे में है, वो आपसे पहले किसी के तर्जमे में नहीं पाया गया और आपके बाद किसी के तर्जमे में नहीं पाया जाएगा। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, याद रख, जिसने भी तर्जमा किया कुरान का उसने अपने इल्म के मुताबिक किया, लेकिन मेरे इमाम ने तर्जमा कुरान किया है तो सरकार हजरात मेरे इमाम ने तर्जमा कुरान किया है तो मुस्तफा के इश्क में डूबने के बाद फिलबदी तर्जमा कुरान पाक किया। और तर्जमों को लेकर के हजरात मैंने बड़ी हिस्ट्रियां पढ़ी है। सऊदी से कभी कभी फ्री में तर्जमा कुरान करीम तकसीम किए गए थे, आपके यहाँ पर भी कोई ना कोई लेकर के आया होगा, लेकिन मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि उन लोगों ने कुरान करीम का तर्जमा लिखने से पहले न जाने कितनी तफसीरों को अपनी निगाहों के सामने रखा। हजरात अरबी की तफसीरों को अपनी निगाहों के सामने रखा, उर्दू की तफसीरों को अपनी निगाहों के सामने रखा, लेकिन मेरे इमाम ने हालत नकाहत में, हालत बुखार में जब कुरान करीम का तर्जमा लिखवाया तो इस अंदाज से लिखवाया कि तर्जमा फिलबदी आला हजरत बोलते थे और उसे तहरीर सदरुश शरिया फरमाते थे। इस तर्जमे का जवाब कहां से आएगा? जैसा तर्जमा सज्जिदी सरकार आला हजरत ने किया और शेर कहा तो ऐसा खूबसूरत, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। अच्छा, दूसरे शेर में जानते हैं मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी 2 बूंद है कोसरो सलसबील। तवज्जो है आप हजरात की? थोड़ा सा बोल जाइए, अंदाज से अलग हट करके गुफ्तगू कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं हजरात इस सूरत करीमा का शान नुज़ूल आप हजरात को बताओ और साथ ही साथ में आप हजरात को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश करूं, अल्लाह की कसम, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। अगर कुरान से रिश्ता मजबूत हो गया तो दुनिया में भी रब तुम पर मेहरबान होगा और मैदान आखिरत में भी रब तुम पर मेहरबान होगा, और इतना मेहरबान होगा, इतना मेहरबान होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुनो, दुनिया की किताबों से दिल लगाओगे तो दुनिया की तरक्की मिलेगी, लेकिन अगर कुरान से दिल लगाओगे तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और मैदान आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। या अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी 2 बूंद है कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मैंने कहा एक बात तो बताओ, ये कोसर है क्या? तो जानते हो, एक मुफस्सिर तहरीर फरमाते हैं, तुम्हें क्या पता है? अगर कोसर के बारे में जानना चाहते हो तो कोसर जिसे अता की गई, कोसर का एक माना सखी का भी आता है, सखी का, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कोसर अता फरमा दिया और अल्लाह ने कह दिया, महबूब सुनो, कयामत तक सखी बहुत पैदा होंगे लेकिन तुम जैसा कोई दूसरा सखी पैदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। अल्लाह ने आपको खैर कसीर, इस्तिकबाल है। आइए हजरत तशरीफ रखिए, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। तो मुफस्सिर कहते हैं कि कोसर के एक माने सखी के भी आते हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सखी बनाया, और जानते हो कैसा सखी बनाया? परवरदिगार आलम ने आपको ऐसा सखी बनाया, ऐसा सखी बनाया कि मेरे इमाम कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहीबत था तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और अगर हकीकत जानना चाहते हो, सुबह को खाने वालों, शाम को खाने वालों, रात को खा करके सो जाने वालों, हक की बंदगी ना अदा करने वालों, सुनो मेरे इमाम के बारे में कहा गया, हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं, आसमा खान, समी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। जितना खा रहे हो मुस्तफा जानी रहमत का ही तो सदका है, इसके अलावा किसी और का सदका नहीं है। अल्लाह ने करम फरमाया, आप हजरात को अपना महबूब अता फरमाया। अब आओ चलते हैं हजरात, थोड़ा सा सूरत करीमा मेरी निगाहों के सामने है, इसी पर गुफ्तगू कर ली जाए, इधर उधर ना जाया जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आप हजरात के जज्बात का इम्तिहान लो। चलो आवाजों से आवाजें मिलाए। आप हजरात ये तसव्वुर कर रहे हैं, साल हा साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते हुए, मौलाना शब्बीर साहब हजरात अकेले मुनफरिद
होकर के उनकी सरपरस्ती फरमाते हैं हुजूर सैयद नासिर मियां साहब और अहबाब, और आप हजरात मुआविनीन बनकर के हजरात ताउन करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का यकीन मुबारकबाद है, लेकिन कभी कभी इनकी हिम्मतें भी पस्त हो जाती है, इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और हजरात इनका दिल ये कहता है कि अकेले तने तनहा कब तक मेहनतें करूं। क्या सरकार सिर्फ इनके लिए है या सरकार की आमद आपके लिए भी है? सरकार का आना तो सबके लिए है, सरकार की विलादत तो सबके लिए है। थोड़ा सा माइक सेट करवा दे मौलाना शब्बीर साहब, ऐसा लग रहा थोड़ा सा हजरात माइक आवाज दबा रहा है, तवज्जो कर ले थोड़ा सा, थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले सही हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि आज ही काम हो जाए और कल को हजरात जब बोलने का नंबर आए तो टाई टाई फिस हो करके रह जाए। और मैं तो वैसे भी कोशिश ये करता हूँ कि हजरात जहां तक आवाज जा सकती है वहां तक अपनी आवाज निकालो। अब थोड़ी देर के लिए समाअत करें, इधर तवज्जो करें। मेरे इमाम के ताल्लुक से हजरात मोहतरम, मेरे इमाम फरमाते हैं सरकार सज्जिदी सरकार आला हजरत हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे। लेकिन आप हजरात ये तसव्वुर कर रहे हैं ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा हजरात, इसका इनेकाद सिर्फ कुंदरकी की सरजमीन पर होता है, सिर्फ हजरात शेर इत्तिमाम मदरसा अब्वाबुल उलूम होता है, सिर्फ यहाँ पर मौलाना शब्बीर साहब हजरात इस महफिल पाक का इनेकाद कराते हैं। यकीनन हजरात इनका इनेकाद कराना बसम को सजाना लायक मुबारकबाद है। अल्लाह इसका बेहतर सिला इन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। लेकिन हकीकत ये है जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। तुम तसव्वुर ये कर रहे हो कि हजरात ये महफिल सिर्फ कुंदरकी की सरजमीन पर सजाई जा रही है। हकीकत ये है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है, और नजर में जिसकी ना हो गुंबदे शहे पठा उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। अच्छा, अगर कोई तुम्हारा करीबी हो हजरात मोहतरम, अगर वो गमजदा होने लगे तो अगर वो तुम्हारा महबूबे नजर होगा, तुम्हारा करीबी होगा, तो हजरात तुम उसे जाकर के दिलासा दोगे कि नहीं दोगे कि तुम गमजदा क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हो। अगर तुम्हारे किसी करीबी आदमी को तकलीफ होने लगे और वो तकलीफ के दौर से गुजरने लगे तो आप जाकर के उसे तसल्ली दोगे कि नहीं दोगे कि घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ है, मेरा माल तुम्हारे साथ है, मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारा दिलासा है, तुम्हारी तसल्ली जो सिर्फ दुनिया में काम आती है। लेकिन सुनो, मुस्तफा जाने रहमत जब मक्के में रह रहे थे तो नबी का हाल ये था कि कभी रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मक्के के दरो दीवार तक नबी के दुश्मन है। जिस रास्ते से नबी निकलते हैं मक्के के काफिर नबी को सताने के नए नए हरबे इस्तेमाल करने की कोशिशें करते हैं। जहां से नबी गुजर रहे हैं वही मुस्तफा को सताया जा रहा है, जहां से नबी जा रहे हैं वही मुस्तफा जाने रहमत पर हजरात तरह तरह की भक्तियां कसी जा रही है। मुस्तफा जा रहे हैं सब्र का नमूना पेश कर रहे हैं, मुस्तफा जा रहे हैं तहम्मुल से काम ले रहे हैं, मुस्तफा गुजर रहे हैं आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, मुस्तफा गुजर रहे हैं इनकी सारी दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं। नबी की जिंदगी गुजरती रही और दुनिया वालों के लिए नबी की जिंदगी नमूना बनती रही। लेकिन एक वक्त वो आया कि नबी के एक बड़े चहीते साहबजादे हजरत कासिम का विसाल हुआ। कासिम क्या नाम नबी के साहबजादे का? हजरत मुस्तफा के बेटे, औलादे नबी को आप हजरात देख रहे हो, औलादे नबी को, औलादे नबी आप कहते हैं कि नहीं कहते? गौसे आजम की औलाद, औलादे रसूल कहते हो कि नहीं कहते हो? इन्हें नबी के साहबजादे का इंतकाल हुआ, हजरत कासिम का। नबी का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब, हजरात अकबा बिन मोईत, आस बिन वाइल निकल करके आए और आकर के कहने लगे अब तो मोहम्मद का बेटा खत्म हो गया, अब मोहम्मद की नस्ल कैसे चलेगी? जब नस्ल ही नहीं चलेगी तो मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मानने वाले भी खत्म हो जाएंगे।
मोहम्मद के चाहने वाले भी खत्म हो जाएंगे, मोहम्मद के ऊपर हजरात ईमान लाने वाले भी खत्म हो जाएंगे। हजरात सरकार के बेटे का इंतकाल हुआ, काफिरों के घर के अंदर चरागा होने लगा, रोशनी होने लगी, वो खुशियां मनाने लगे। मोहम्मद के साहबजादे का इंतकाल हो गया, आया था नया दिन लेकर के, आया था लोगों को एक खुदा का पैगाम देने के लिए, आया था लोगों को बताने के लिए कि अल्लाह एक है। अब तो अपना बेटा जिंदा नहीं रहा, तो हजरात मोहतरम जब बेटा जिंदा नहीं रहा तो यकीनन इसकी नस्ल का सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसका दीन भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसके मानने वालों का सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसके सहाबा का सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ेगा। मुस्तफा गमज़दा हुए, और जब नबी गमज़दा हुए तो अल्लाह को प्यार आया। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? आपका कोई करीबी तकलीफ में हो तो आप दिलासा देते हो, लेकिन मुस्तफा गमज़दा हो जाए तो अल्लाह कुरान नाज़िल फरमाता है। जिस कुरान को मैं और आप हज़रात तिलावत कर रहे हैं ना, सुबह को तिलावत करते हैं, शाम को तिलावत करते हैं, रात को तिलावत करते हैं, दिन को तिलावत करते हैं, तीजे में तिलावत करते हैं, 10वें 20वें में तिलावत करते हैं। तुम्हें क्या पता है इस कुरान का शान नुज़ूल क्या है? मुस्तफ़ा ने अगर चाहा तो कुरान मक्के में नासिल हुआ, और मुस्तफ़ा ने अगर चाहा तो कुरान मदीने में नासिल हुआ। और अगर मुस्तफ़ा का दिल करने लगा तो अल्लाह ने कुरान को हुजरा आयशा में भी नासिल फरमा दिया। तो मुस्तफा की चाहत के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ। आयतें कितनी है? आयतें कितनी है? 6666। सूरतें कितनी है? 114। आप हजरात माशाअल्लाह, कभी मैं आता हूं, कई साल आते हुए हो गए, कुछ पूछा जाता है तो आप हजरात फिलबदी जवाब दे देते हैं। ये रोजाना आपके आने का जो सिलसिला है, यकीनन इससे आप हजरात फायदा हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ आप हजरात को सीखने के लिए मिलता हो गया। नए नए बयानात, नए नए उलमा के खिताब, और हजरात नए नए मुफ्तियान किराम के वरूद मसूद यहाँ पर, वो बरकतें तुम्हारे लिए लेकर के आते हैं, वो दुआएं तुम्हारे लिए लेकर के आते हैं हजरात, वो तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत बन करके लेकर आते हैं हजरात, वो तुम्हारे लिए मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर के आते हैं। और तवस्सुल बनते हैं मौलाना शब्बीर साहब बीच में, यकीनन आप हजरात को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई वो था जो तुम्हारे लिए कारोबार में तरक्की का जरिया बना, और कोई वो था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन में तरक्की का जरिया बना दिया। तो अल्लाह ने इनको जरिया बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ आप हजरात के ऊपर। अब आइए हजरात, अगर आपका कोई करीबी गमज़दा हो जाए, आप दिलासा देते हैं कुरान मुस्तफ़ा की चाहत के मुताबिक नासिल हो रहा है। और अंदाज तो देखो, मुस्तफ़ा मक्के में तो कुरान भी मक्के में नासिल, और मुस्तफ़ा मदीना चले जाएं तो हजरत जिब्रील मक्के को छोड़कर मदीना पहुंचे। मुस्तफ़ा मैदान बद्र में तो कुरान मैदान बद्र में नासिल हो रहा है, मुस्तफ़ा मैदान उहद में तो कुरान मैदान उहद में नासिल हो रहा है, मुस्तफ़ा मैदान खंदक में तो कुरान मैदान खंदक में नासिल हो रहा है। अदा तो देखो मुस्तफ़ा की, कि मुस्तफ़ा ने दुनिया वालों को ये बता दिया कि मैं अगर अपनी चहीती बीवी आयशा के हुजरे में चला जाऊं तो कुरान की आयतें आयशा के हुजरे में नासिल होती है। अल्लाह का प्यार है कि नहीं अपने मुस्तफ़ा से? उन्वान बदल जाएगा। वरना एक बड़ी अच्छी मिसाल आप हजरत को देकर के समझा सकता हूँ। सुनो, हजरत मूसा को सहीफा लेना होता था, हजरत मूसा को किताब लेनी होती थी, तो हजरत मूसा को जाना पड़ता था कोहे तूर पर। रब से कहते थे हजरत मूसा, परवरदिगारे आलम, सहीफे की जरूरत है, आयतों की जरूरत है, किताब की जरूरत है। अल्लाह कहता था कोहे तूर पर आ जा। हजरत मूसा को इत्तिकाफ करना पड़ता था, चिल्ला करना पड़ता था, इबादत करनी पड़ती थी, हजरत रोजा रखना पड़ता था। तब कहीं जाकर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कुरान की आयतें मिलती थी। तब कहीं जाकर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर अल्लाह तबारक व तआला आयतें नाज़िल फरमाता था। लेकिन महबूब से प्यार देखो। आए महबूब, अगर आप गारे हिरा में हो तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक गारे हिरा में नाज़िल होगी। ऐ महबूब, जहां जहां आप जाओगे कुरान की आयतें वहां जाएंगी। जैसी जैसी आपकी मंशा होगी वैसे वैसे अल्लाह कुरान को नासिल फरमाएगा। अब मुस्तफ़ा सहाबा की बज़म में मौजूद है, और अचानक मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर गुनूदगी तारी हुई। नबी सोए, लेकिन नबी का सोना अपनी तरह मत समझ लेना।
तुम सोते हो तो वजू टूटता है, और मुस्तफा सोते हैं तो वजू सलामत रहता है। फर्क देखे नबी का और उम्मती का। अब तुम्हारी भी फजीलत तुम्हें बताऊंगा हजरात इसी सूरत करीमा के ज़िम्न में। लेकिन तुम सो तो वजू टूटे, और नबी सोए तो हजरात वजू भी सलामत रहे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं सोता हूं तो आंखें बंद रहती हैं लेकिन दिल बेदार रहता है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं। हजरात नबी गए नींद की आगोश में, और नबी जाएंगे क्यों 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 नहीं, क्योंकि रब की मर्जी भी तो यही है कि आज महबूब सो जाए। रब जब चाहता है अपने महबूब को सुलाता है, और रब जब चाहता है तब अपने महबूब को जगाता है। रब के महबूब के जागने का आलम यह है कि मुस्तफ़ा जैसा कोई जाग नहीं सकता। और मुस्तफ़ा जब सोए तो मुस्तफ़ा को उठाने के लिए जिब्रील को भी अपनी नूरानी पुतलियां नबी के कदमों पर रगड़नी पड़ती हैं। ये नबी का मकाम है कि नहीं है मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में? यकीनन नबी बेमिसलो बेमिसाल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सोए, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सोए अचानक मुस्तफ़ा हजरात जब बेदार हुए तो लबों पर तबस्सुम है, मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। और यकीनन जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है, और मुस्कुराएगी क्यों नहीं कायनात? मेरे इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं सिक्के जमा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आसार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत रोए तब उम्मत के लिए, और मुस्तफ़ा मुस्कुराए तब उम्मत को मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने के लिए। ये मुस्तफ़ा का एजाज है। आप रोते भी उम्मत के लिए हैं, आप तबस्सुम भी उम्मत के लिए फरमाते हैं। मेरे नबी ने गर्दन झुकाई, और जब गर्दन झुकी नबी के तो नबी के होठों पर तबस्सुम था। हजरत अनस नबी की बारगाह में हाजिर थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, तबस्सुम की वजह क्या है? बता तो दीजिए सरकार। जब आप सोए थे तो तबस्सुम नहीं फरमा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में आप बेदार हो गए तो आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। इस तबस्सुम की वजह तो फरमा दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, या अनस सुनो, आज अल्लाह ने मुझे वो अता फरमाया कि मुझसे पहले कभी किसी दूसरे को अता नहीं फरमाया। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या अता फरमाया? तो अल्लाह के नबी ने ये मुकम्मल सूरत तिलावत की, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के महबूब ने पूरी सूरत करीमा नासिल फरमाई, और परवरदिगार आलम के महबूब ने जब ये पूरी सूरत करीमा नासिल फरमाई तो हजरत अनस सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौसर है क्या? अब तवज्जो है आप हजरात की। दुनिया में पीते हो जाम, आज का नौजवान तबका जो भटक रहा है, बहक रहा है, जा रहा है बियर की तरफ, जा रहा है शराब की तरफ। तुम्हें एक तसव्वुर देना चाहता हूं नौजवानों, बहकने वालों, हजरात, तरह तरह की महफिलों में जाकर के और तरह तरह की तकरीबों में जाकर के हजरात नौजवानों के साथ बियर पीने वालों, शराबे पीने वालों, नशाखोरी करने वालों, तरह तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वालों, याद रखना ये वो नशा है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को खराब करेगा। अगर वाकई तुम डूबना चाहते हो तो चलो इश्क मुस्तफा में डूबो, और इस तसव्वुर में डूबो कि अगर आज हमने नबी की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर हजरात, दिल के अंदर महफूज कर लिया, और नबी के इश्क से हजरात अपनी सांसों को सजा लिया, अपने दिल को मुनव्वर कर लिया, तो दुनिया के जाम ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद करेंगे। लेकिन नबी की मोहब्बत तुम्हें मैदान महशर में जब किसी को जाम नमी नहीं मिलेंगे तब तुम्हें जाम दिलवाएगी। ये नबी की मोहब्बत होगी। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे हौज़े कौसर अता फरमाया। हौज़े कौसर, अब हौज़े कौसर की थोड़ी सी वजाहत करूं। सज्जदी सरकार आला हजरत ने जो तर्जमा फरमाया, इन्ना आतईना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। क्या किया? इधर तवज्जो करें, बेशुमार खूबियां
अता फरमाई। कुछ का तर्जमा करने वालों ने यह भी तर्जमा किया कि ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। कुछ तर्जमा करने वालों ने यह भी तर्जमा किया ए महबूब हमने आपको नहरे कोसर अता फरमाई। कुछ तर्जमा करने वालों ने यह भी तर्जमा किया कि ए महबूब हमने आपको हौज़े कोसर अता फरमाया। लेकिन हजरात इसी का खुलासा करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान फरमाते हैं कि ये जो खैर कसीर है, इस खैर कसीर में नहरे कोसर भी दाखिल है। क्या दाखिल है? नहरे कोसर भी दाखिल है। अब आप हजरात कहेंगे कि नहरे कोसर है क्या? चलो वसाहत करूं। हजरात जन्नत की वो नहर कि जिस नहर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की तमाम नहरों को जारी फरमाया, जिसे नहरे कोसर कहा जाता है, उन नहरे कोसर की तफसील और तशरीह करते हुए मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि नहरे कोसर का जिसे जाम मिलेगा उसे कभी दोबारा प्यास महसूस नहीं होगी। लेकिन मिलेगा किसे, वो भी तो सुन लीजिए। मिलेगा किसे वो बता दूं आप हजरात को। थोड़ा सा जहनों को करीब करें और जहनों को करीब करने के बाद वे तसव्वुर करें कि मिलेगा कैसे। नहरे कोसर के जाम अल्लाह तबारक व तआला अता किसे फरमाएगा। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की बयान फरमाते हैं, जानना चाहते हो कि मैदान महशर में रब तबारक व तआला नहरे कोसर के जाम किसे किसे अता फरमाएगा, तो सुनो। अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर मेहरबान होगा जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन मेहरबान होंगे। मैदान महशर में नहरे कोसर जिसकी लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। और अगर खुलासा करने लगूं तो मुस्तफा ने इसकी वजाहत बयान फरमाई है। इतने फासले में है नहरे कोसर जैसे यमन का और मस्जिद अक्सा का फासला। यमन का और मस्जिद अक्सा का फासला। यह मत समझ लेना कि मस्जिद अक्सा से ताल्लुक सिर्फ फिलिस्तीन वालों का है। मस्जिद अक्सा से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए तो हम दुआ करते हैं मस्जिद अक्सा के लिए, फिलिस्तीन वालों के लिए। अल्लाह हजरात इस मोहब्बत को कायम रखे। मस्जिद अक्सा जानते हो मस्जिद अक्सा का तज़किरा क्यों करते हैं हमें इतना? उसकी वजह यह है क्योंकि ये क़िबला अव्वल है। इसे बनाने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। और शबी मेराज जब मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की बारगाह में तशरीफ लेकर के जा रहे थे, नबी ने तमाम अंबिया की जहां इमामत फरमाई उस जगह को भी मस्जिद अक्सा कहा जाता है। ये मस्जिद अक्सा है। इस मौजू पर नहीं बोलूंगा बल्कि आगे बढ़ना चाहता हूँ, वजाहत कर रहा हूँ ना। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जैसे यमन से लेकर के मस्जिद अक्सा तक का फासला, लंबाई भी इतनी, चौड़ाई भी इतनी। ये नहरे कोसर है, हौज़े कोसर। और हौज़े कोसर के जाम मिलेंगे कैसे? नफसी नफसी का आलम होगा, मैदान महशर होगा। हजरात प्यास की शिद्दत की वजह से लोग तरस रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, अलातश अलातश की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। कहीं पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा, ज़बानें सूख रही होंगी, ज़बानें सूख करके कांटा हो चुकी होंगी। ऐसे में लोग फरियादी बनेंगे और वसीला बनाएंगे मुस्तफा को। मुस्तफा को वसीला बनाने की जरूरत है कि नहीं? अकीदे की बात जहन में लेकर के जाना लोगों। बगैर वसीले के जब हजरत आदम का काम नहीं चला तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? हजरत आदम जन्नत में आए, आंखें खोली तो मुस्तफा जाने रहमत का नाम लिखा हुआ देखा। जन्नत में नाम मुस्तफा का था। और जब दुनिया में आकर के रोते रहे, अल्लाह ने जब तौबा को कबूल फरमाया तो मुस्तफा के वसीले में कबूल फरमाया। पता चल गया आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक हर पैगंबर को नबी की जरूरत है। जब पैगंबरों की और नबी की जरूरत है तो फिर हजरात उम्मतियों को तो बदरजाए ओला नबी की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? यकीनन मुस्तफा जाने रहमत की जरूरत है। लोग फरियादी बनेंगे नबी की बारगाह में और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, नफसी नफसी है सरकार। प्यास की वजह से जबान कांटा हो चुकी है, प्यास की वजह से जबान सुकर चुकी है सरकार। अलतश की सदाएं बुलंद हो रही है, हद्दे निगाह तक पानी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जामे कोसर किसे मिलेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे, सुनो, जो मेरा महबूब होगा आज उसी को जाम मिलेंगे मैदान महशर में। लेकिन जब जाम पीने के लिए, हौज़े कोसर का पानी पीने के लिए, हौज़े कोसर के जाम पीने के लिए लोग नहरे कोसर के किनारे पर जाएंगे और नहरे कोसर के किनारे पर जाकर के देखेंगे तो नहरे कोसर के हजरात 4 किनारे
किनारे हैं, चारों किनारों पर एक पर सिद्दीक अकबर होंगे, दूसरे पर उमर फारूक आजम होंगे, तीसरे पर हजरत उस्मान गनी होंगे, चौथे पर हजरत मौला अली होंगे। एक किनारे पर हजरत सिद्दीक अकबर का कब्जा, दूसरे पर हजरत उमर फारूक आजम का कब्जा, तीसरे पर हजरत उस्मान गनी का कब्जा, चौथे पर हजरत मौला अली का कब्जा। उलमा फरमाते हैं जिसके सीने में इन चार में से किसी के ताल्लुक से भी जर्रा बराबर बुग़्ज़ होगा, उसे नहरे कौसर के जाम नहीं मिलेंगे। बुग़्ज़ रखने वालों, सिद्दीक को बुरा कहने वालों, उमर पर भक्तियां कसने वालों, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के ताल्लुक से तरह तरह की अफवाह करने वालों, याद रखना जिसके सिद्दीक है, जिसके उमर है, जिसके उस्मान है, उसी के हजरत मौला अली भी है। अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो गुमराह मत हो जाना, उससे कह देना नादान तुझे पता नहीं। मैदान महशर में जो हौज़े कौसर है, अल्लाह ने वहां पर भी अपने महबूब के चारों यारों को खड़ा कर दिया है, चारों यारों को खड़ा कर दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर को भी खड़ा कर दिया, हजरत उस्मान गनी को भी खड़ा कर दिया, हजरत मौला अली को भी खड़ा कर दिया, हजरत उमर फारूक आजम को भी खड़ा कर दिया, चारों किनारों पर खड़ा कर दिया गया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी तफसीर बयान करते हुए, हौज़े कौसर के चारों तरफ इतने बर्तन होंगे जितने आसमान के सितारे। इन जुमलों पर सुभान अल्लाह कहते रहे। इतने बर्तन होंगे जितने आसमान के चमकते हुए सितारे। मैंने कहा परवरदिगार आलम, इतने बर्तनों की जरूरत क्या है? ये तो मैदान महशर है, अगर कम बर्तन रख देता तब भी तो काम चल जाता। आखिर हजरात आसमान के सितारों की बराबर तूने नहरे कौसर के किनारों पर चारों तरफ इतने बर्तनों को क्यों रखा? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ये महबूब का दर है और महबूब के दर पर किसी को इंतजार नहीं कराया जाता। महबूब के दर पर किसी को इंतजार नहीं कराया जाता। आसमान के सितारों की बराबर इसलिए बर्तन रख दिए गए ताकि हौज़े कौसर के करीब आकर के किसी को इंतजार ना करना पड़े। ऐ महबूब के महबूबीन, आते रहो हौज़े कौसर के जाम पीते रहो, आते रहो हौज़े कौसर के जाम पीते रहो। और तकदीर देखो, किसी के हाथ में जामे कौसर हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों से, किसी के हाथों में उस्मान गनी के हाथों से, किसी के हाथों में उमर फारूक आजम के हाथों से, किसी के हाथों में हजरत मौला अली के हाथों से, किसी के हाथों में खुद मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से। और ये खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने खास करके उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है। किसे अता फरमाई? उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका, मेरी भी माँ, आपकी भी माँ, उस गिरोह की तरफ चले जाना जो आज के वक्त में गुमराह कर रहा है अली अली कह करके, अली अली कह करके। उनसे कह देना अली भी उसी के हैं जो सिद्दीक का है, अली भी उसी के हैं जो उमर का है, अली भी उसी के हैं जो हजरत उस्मान गनी का है। उससे जाकर के कह देना नादान, जब जिंदगी में कभी इनमें झगड़ा नहीं हुआ तो फिर तू निफाक डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? उम्मत में तफरीक़ क्यों फैला रहा है? उम्मत को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रहा है? याद रखना, कल भी ये चारों एक जगह थे, आज भी ये चारों एक जगह है। हजरात इनके मोहब्बत से अपने सीनों को सजा लो। अल्लाह की कसम हजरात मैदान महशर में जब हौज़े कौसर होगा तो किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा था, आप तवज्जो रखना, हजरत आयशा सिद्दीका से जो मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, तमाम कायनात के मोमिनों की माँ। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, सुनो, तुम्हें पता है नहरे कौसर है क्या? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि नहरे कौसर है क्या। हजरत आयशा सिद्दीका बताती हैं, सुनो, अपने हाथों की उंगलियों को कान में डालो और कान में डालने के बाद तुम्हारे कानों में जो सरसराहट की आवाज महसूस होगी वो हौज़े कौसर की आवाज है। सुनने का तरीका बता दिया। किसने बताया? हजरत आयशा सिद्दीका ने बताया। और किस खूबसूरती से बता दिया। सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि नहरे कौसर है क्या तो अपने कानों के अंदर उंगलियां डालो। जब तुम अपने कानों के अंदर
अल्लाह आपको सलामत रखे, परवरदिगार आलम आपके जज्बात को सलामत रखे और इसका बेहतर सिला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। अब आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियां, दुनिया की हर खूबी, आखिरत की हर खूबी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। जितनी खूबियां थी उलमा तफसीर बयान करते हुए कहते हैं अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने आपको हिकमत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको दानाई अता फरमाई, अल्लाह ने आपको तदब्बुर अता फरमाया, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने आपको सहाबा की एक बड़ी जमात अता फरमाई, अल्लाह ने आपकी उम्मत को हजरात तमाम उम्मतों में बेहतर बनाया। और जैसा अल्लाह ने आपको बेमिसलो बेमिसाल बनाया, परवरदिगार आलम ने आपसे मुंसलिक हर चीज को बेमिसलो बेमिसाल बना दिया। खैर कसीर, बेशुमार खूबियां न इससे पहले किसी को दी गई, न इसके बाद किसी को दी जाएंगी। अल्लाह ने इतनी खूबियां अपने महबूब को अता फरमा दी। इन्ना आतीना कल कौसर, बेशुमार खूबियां। अब अगर इसी पर बोलता रहूं तो पता चलेगा यही आयत करीमा हजरात मुकम्मल होगी और हजरात इसी की तशरीह भी नहीं हो पाएगी और उसके बाद में वक्त मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और अभी 2 आयतें बाकी रह गई है। जब अल्लाह ने बेशुमार खूबी अपने महबूब को अता फरमा दी तो अब अल्लाह चाहता ये है, बेशुमार खूबियां अता फरमा दी, तवज्जो रखना। अब अल्लाह की चाहत देखो, चाहत अल्लाह की, अल्लाह क्या चाहता है बेशुमार खूबियां देने के बाद, बेशुमार खूबियां अता करने के बाद अल्लाह चाहता यह है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर फसल्ली, अल्लाह चाहता यह है आए मेरे महबूब आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। विलादत मुस्तफ़ा का महीना भी तो यही पैगाम लेकर के आता है। लोगों सुनो, जब जुलूस में शरीक हो तो सिर्फ जुलूस का ख्याल मत करना, न बल्कि अज़ाने ज़ोहर का भी ख्याल कर लेना। मस्जिदों में चले जाना, जाकर के मस्जिदों को आबाद कर लेना, क्योंकि मस्जिदों को आबाद करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा के गुलामों की जिम्मेदारी है। रब यही तो चाहता है। अरे जब रब अपने महबूब से चाहता है कि नमाज पढ़ें तो रब का महबूब तो अपने महबूब भी तो अपने उम्मतियों से चाहता है कि वो नमाज पढ़े, चाहता है कि नहीं चाहता है। फसल्ली रब्बिका वनहर, उलमा फरमाते हैं जानते हो इस नमाज से कौन सी नमाज मुराद है? अब उलमा कहते हैं इस नमाज से नमाज पंजगाना भी मुराद है, यानी कि फजर भी मुराद है, ज़ोहर भी मुराद है, असर भी मुराद है, मगरिब भी मुराद है, इशा भी मुराद है। लेकिन एक आलिम फरमाते हैं सुनो, इस नमाज से नमाज ईद भी मुराद है। कौन सी नमाज? नमाज ईद। बोझल तो हो नहीं हो रही है आप हजरात की तबीयत, कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी बात आप हजरात की समझ में भी आती रहे, कुछ ना कुछ आप हजरात पैगाम साथ में लेकर के जाएं। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने महबूब के लिए नमाज, हजरात अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी दीजिए अपने रब के लिए। हजरात कुर्बानी से मुराद यहाँ पर ईद उद दुहा पर जो कुर्बानी होती है वो कुर्बानी यहाँ पर मुराद है, क्योंकि अल्लाह की कसम पूरे साल कुर्बानियां की जाए, पूरे साल की कुर्बानी एक तरफ और ईद उद दुहा की कुर्बानी एक तरफ। अल्लाह ने जैसा उस कुर्बानी को बनाया वैसा किसी दूसरी कुर्बानी को नहीं बनाया। अल्लाह चाहता क्यों है अपने महबूब से कुर्बानी कीजिए? क्योंकि अरब वालों का महबूब मशगला था कुर्बानी करना। हजरात कभी वो बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे, कभी हजरात वो देवताओं के नाम पर कुर्बानी करते थे, कभी वो हुबल के नाम पर कुर्बानी करते थे, कभी वो लातो उज़्ज़ा के नाम पर कुर्बानी करते थे, कभी वो मनात के नाम पर कुर्बानी करते थे। हजरात वो अपने झूठे खुदाओं के नाम पर कुर्बानी करते थे। अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब ये झूठे खुदाओं के नाम पर कुर्बानी करते हैं, तुम सच्चे खुदा के नाम पर कुर्बानी करो, तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा, इसलिए सच्चे खुदा के नाम पर कुर्बानी करो। अब जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, हजरात वो ईद उद दुहा के मौके पर कुर्बानी करता है कि नहीं करता है? हुजूर आखिरी वक्त चल रहा है बयान का, थोड़ा सा तवज्जो कर लीजिए, करम फरमाई खफ कर दीजिए। मैं खुद आपको जहमत नहीं देना चाह रहा, मुझे पता है आप रोजाना तकलीफ उठाते हैं और रोजाना हजरात इस महफिल की आकर के ज़ीनत बनते हैं। सिर्फ हजरात मुस्तफ़ा जारे रहमत से कहा गया कुर्बानी कीजिए। अब सुनो, जब ईद उद दुहा का मौका आता है तो बाज़ लोग वो होते हैं हजरात जो अहले सरबत होते हैं, जो हजरात हद्दे निसाब को जिनका माल पहुंच जाता है वो कुर्बानी करते हैं। लेकिन बाज
बाज गरीब ऐसे भी तो होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर पाते। एक नुस्खा बताऊंगा तुम्हें कुंदरकी वालों, और एक बेहतरीन नुस्खा दे करके तुम्हें जाऊंगा। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रह रहा हो तो उससे कह देना मुस्तफा की रहमत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है बल्कि गरीबों के लिए भी है। मुस्तफा जितने मेहरबान अमीरों पर है उससे कहीं ज्यादा मेहरबान मुस्तफा गरीबों के ऊपर है। हजरात जो मालिक निसाब होता है उसने कुर्बानी कर दी, लेकिन हजरात सरकार से पूछा गया था या रसूलल्लाह ईद उल दुहा के मौके पर बाज लोग ऐसे भी तो होते हैं जो मिस्कीन होते हैं, बाज लोग ऐसे भी तो होते हैं जो माल की कमी की वजह से कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, बाज लोग ऐसे भी तो होते हैं जो फकीर होते हैं, बाज लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास माल नहीं होता, दौलत नहीं होती, वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो उन्हें कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। सरकार आपकी रहमत तो आम है, आप तो सबके लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। सरकार जब अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी का सवाब अता फरमा रहा है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो या रसूलल्लाह जो कुर्बानी ना कर सके यकीनन वो गरीब तन्हाई में रोता होगा, आंसू बहाता होगा, हजरात वो नदामत की वजह से करवटें लेता होगा, और जब उसके आंसू बहते होंगे तो रब की बारगाह में कहता होगा मौला अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं भी कुर्बानी करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी कुर्बानी करता। सरकार इरशाद फरमाते हैं जिसके पास दौलत ना हो, माल ना हो, जो फकीर हो, मुफलिस हो, नादार हो, उसके लिए कि नुस्खा मौजूद है। कुर्बानी के जो 3 मखसूस दिन है उन 3 मखसूस दिनों में किसी भी एक दिन में 4 रकत नफल नमाज पढ़े, और इस अंदाज से पढ़े कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, दूसरी रकत में हजरात सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद में सूरह कौसर पढ़े। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे 60 कुर्बानियों का सवाब अता फरमाएगा। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फकीर हैं, गरीब है, नादार है, जिनके पास माल नहीं है। अब माल वाले ये ना सोच ले कि हम भी पढ़ लें तो हमें भी 60 कुर्बानियों का सवाब मिल जाएगा। नहीं, तुम पर कुर्बानी वाजिब है तो तुम्हारे लिए बेहतर अमल ये है, और कुर्बानी के दिनों में सबसे बेहतर अमल ये है कि अल्लाह के नाम पर तुम जानवर को मखसूस दिन में मखसूस वक्त में अल्लाह के नाम पर ज़िबा करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गरीबों को हजरात एक नुस्खा दे दिया, और कैसा नुस्खा दिया कि गरीबों को एक कुर्बानी करें तो एक का सवाब नहीं बल्कि 60 कुर्बानियों का सवाब। अब बताओगे किसी को क्या नुस्खा है? 4 रकत नफल नमाज, चारों रकतों में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद में 11 मरतबा सूरह कौसर। कौन सी सूरत? यही कौसर जो मैंने तिलावत की, सूरह कौसर, यही इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तिलावत के एतबार से बड़ी मुख्तसर है ना, बड़ी मुख्तसर है, लेकिन मुख्तसर जो सूरतें होती हैं वो भी मुझे और आप हज़रात को याद नहीं होती। मुझे और आप हज़रात को याद होती है कुल हुवल्लाहु अहद, और काम चलाते हैं इसी से। सुन्नतें पढ़ेंगे तब इसी से काम चलाएंगे, फर्ज पढ़ेंगे तब इसी से काम चलाएंगे, वाजिब पढ़ेंगे तब इसी से काम चलाएंगे, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे इमाम के अलावा नमाज पढ़ेंगे तब इसी से काम चलाएंगे। सूरह इखलास के अलावा किसी दूसरी सूरत को याद करने तैयार नहीं होते हो। सुनो, अल्लाह ने कुरान मेरे और आपके याद करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाया है। याद भी करो जितना हो सके, और जो याद कर लिया अगर समझ गए हो तो उस पर अमल भी करने की कोशिश करो, क्योंकि असल है अमल, अमल के बगैर कुछ नहीं है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी करे। कुर्बानी के ताल्लुक से भी मैंने बता दिया, और हजरात नमाज के ताल्लुक से भी मैंने बता दिया। अब आओ थोड़ा सा आखिरी आयत करीमा पर चलते हैं। मैंने आप हजरात को बताया था ना इस आयत करीमा के, इस सूरत करीमा के नुज़ूल के ताल्लुक से कि मुस्तफ़ा कमज़दा हो तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी सूरत को नासिल फरमाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जानते हो क्या ताना दिया था अबू लहब ने? मुस्तफ़ा जाने रहमत को ताना देने वालों में अक़बा बिन मुईत भी शामिल था, मुस्तफ़ा को ताना देने वालों में हजरत आस बिन वाइल भी शामिल था। मुस्तफ़ा जाने रहमत को ताना दिया, मोहम्मद तुम्हारे साहबजादे का इंतकाल हुआ, तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो गई, तुम्हारी नस्ल खत्म हो गई।
उन नस्ल का सिलसिला बेटे से चलता है मोहम्मद, तुम्हारे बाद में तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मजहब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने हजरात इस दीन को बिटने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता नहीं फरमाया है, बल्कि ये दीन फैलेगा और क़यामत तक फैलता रहेगा। बल्कि एक वक्त तो वो आएगा कि मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, जहां भी जाओगे, जहां भी देखोगे, हर कोई तुम्हें कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। मुस्तफा का दीन मिटने के लिए नहीं, बल्कि जो इसे मिटाने की कोशिश करता है वो खुद मिट जाता है, मिट जाता है। मिटाने की कोशिश अबू लहब ने की, मिट गया। ना वो बाकी, ना उसका खानदान बाकी, ना उसका कबीला बाकी, ना उसका कोई नाम लेने वाला बाकी। लेकिन मुस्तफ़ा को अबतर कहा था ना उसने, मुस्तफ़ा को अबतर कहने की उसने कोशिश की थी। मुस्तफ़ा को कहा था, अय मोहम्मद तुम्हारी तो नस्ल ही खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल सूरत उसकी तबाही की जमानत बना करके नासिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। और तब्बत यदा अबी लहब का नासिल करने के बाद में अल्लाह ने बता दिया, अय अबू लहब तू तबाह बर्बाद हो गया। और अबू लहब ऐसा तबाह बर्बाद हुआ, ऐसा तबाह बर्बाद हुआ कि अबू लहब जहां जाओ उसकी नस्ल कहीं नजर नहीं आती, लेकिन मुस्तफा की नस्ल हर जगह नजर आती है। मुस्तफा की नस्ल हर जगह नजर आती है, हर जगह नजर आती है। ऐ महबूब आप गमज़दा क्यों होते हैं? ऐ महबूब आप तकलीफ क्यों उठाते हैं? ऐ महबूब आप दर्द बर्दाश्त क्यों करते हैं? ऐ महबूब आप आंसू क्यों बहाते हैं? आपका रब आपके ऊपर मेहरबान है। तुम्हें क्या पता है, जिन्होंने तुम्हें अबतर कहा है अल्लाह ने उन्हें हर खैर से महरूम कर दिया है, हर भलाई से अल्लाह ने उन्हें महरूम कर दिया है। और ऐसा महरूम किया, ऐसा महरूम किया कि क़यामत तक उन्हें भलाई नसीब नहीं हो सकेगी। उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, उनके कबीले खत्म हो जाएंगे, उनके खानदान खत्म हो जाएंगे, उनकी औलादें खत्म हो जाएंगी, उनके घर वाले खत्म हो जाएंगे, उनके चाहने वाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन ए महबूब सुनो, आपका जिक्र हमेशा से होता रहा है और हमेशा तक होता रहेगा। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इसी की तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं आपकी शान तो ये है वरफाना लका जिक्र। इसी की तशरीह करते हुए उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आपकी शान तो ये है कि कल जितना जिक्र आपका हो रहा था आज उससे ज्यादा हो रहा है और कयामत तक ये जिक्र बढ़ता ही चला जाएगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरवा, इससे पहली आयत करीमा मौजूद है। अल्लाह खुद कहता है, ऐ मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तुम्हें क्या पता है अबतर किसे कहा जाता है? इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका जो दुश्मन है वो हर खैर से महरूम है, हर भलाई से महरूम है। अल्लाह ने आपके दुश्मन को हर खैर से महरूम कर दिया, हर भलाई से महरूम कर दिया। और ऐसा महरूम किया, ऐसा महरूम किया कि भलाई उनके करीब भी नहीं गुजरती। मुस्तफा जाने रहमत हजरात, बेटे का इंतकाल हुआ और मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब आपका सिलसिला नसब आपकी बेटे से नहीं बल्कि आपकी बेटी से आपका सिलसिला नसब जारी होगा, फातिमा ज़हरा से। लोगों ने मिटाने की कोशिशें की, करबला तक पहुंच गए मिटाने वाले, और जब मिटाने की कोशिशें की तो 72 नफूसे कुदसिया को शहीद कर दिया मैदान करबला में। हजरत इमाम हुसैन की गर्दन काटी गई मैदान करबला में। हजरत अब्बास अलंबरदार के बासु कलम किए गए मैदान करबला के अंदर। हजरत अली अकबर की जवानी को लूटा गया। न हुसैन बाकी रहेगा, न हुसैन के मानने वाले बाकी रहेंगे, न हुसैन का खानदान बाकी रहेगा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचा मैदान करबला के अंदर। हजरात वो पहुंचा, कभी हजरात करबला मोहल्ला से निकला तो कूफे के बाजार में, और कूफे के बाजार से हजरात जुलूस की शक्ल में उन्हें हजरात लेकर के जाया गया दमिश्क के अंदर, यजीद के दरबार के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा हुसैन का तने तनहा बेटा। जब वो बोला तो कायनात पर सन्नाटा तारी हो गया।
ये खुतबा था खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब उन्होंने खुतबा दिया तो बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो गई। खुद यजीद के दरबारी कहते हैं कि खुद यजीद में हिम्मत नहीं थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने बोल जाता, अकेले रहे। अल्लाह ने नस्ल में बरकत दी। हजरात अकेले वापस आए थे ना मैदान करबला से, अल्लाह ने नस्ल में बरकत देना शुरू की और इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। नस्ल मुस्तफ़ा मदीने से निकल करके मक्का में, नस्ल मुस्तफ़ा हजरात मक्कातुल मुकर्रमा से निकल करके अतराफ आलम में, नस्ल मुस्तफ़ा हजरात सऊदी से, नस्ल मुस्तफ़ा हिजाज से निकल करके हजरात एशिया और यूरोप में, नस्ल मुस्तफ़ा हजरात यहाँ से निकलने के बाद में इस अंदाज से मुझे और आप हजरात को अता हुई कि कोई तख्त को ठोकर लगा करके आ गया। कोई मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बन करके हजरात बिलगिराम शरीफ में फातिह बिलगिराम बन गया। किसी की नस्ल का सिलसिला देखो तो किसी ने जाकर के महरारा को जीनत अता फरमाई, किसी को देखो तो कालपी शरीफ को जाकर के उसने बसा दिया, किसी को देखो तो हजरात वो मसौली शरीफ की जाकर के जीनत बना और ऐसा जीनत बना कि नस्ल मुस्तफ़ा अतराफ आलम में फैल गई। यकीनन हजरात ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर अनासिल होने वाली आयत करीमा इन्ना शानिअ का हुवल अबतर, अगर इसकी तफसीर समझना चाहते हैं तो इसकी ये खूबसूरत तफसीर ये भी है कि नस्ल मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस अंदाज से फैली हुई है कि मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है। नस्ल सहरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। लेकिन हजरात तमाम दुनिया के शेर एक तरफ लेकर के आ जाओ, शिया भी तो शेर कहते हैं, राफसी भी तो शेर कहते हैं, वो ये कहते हैं हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन चलो दुनिया उर्दू अदब की शायरी उठाओ और उठा करके एक तरफ लेकर के आ जाओ और मेरे इमाम का सिर्फ एक शेर उठा लो। हजरात पूरी दुनिया उर्दू अदब की जितनी शायरी हुई, मनकबतें लिखी गई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं तमाम मनाकिब पर एक शेर भारी रहेगा। ला करके दिखाओ उसकी मिसाल, आप कहेंगे वो शेर कौन सा है? सुनो, इन्ना शानिअ का हुवल अबतर, इसी का खुलासा करते हुए कह रहा हूं मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हजरात ये सूरह कौसर है, सूरह कौसर, इसकी तिलावत किया करो। अब हजरात क्योंकि गुफ्तगू आखिर में चल रही है, अब आप हजरात ने ये तो कह दिया होगा हजरत इसका तर्जमा भी आपने सुना दिया, जो कुछ हो सका इसके तफसीर के ताल्लुक से भी आपने बयान किया, लेकिन थोड़ा सा ये भी तो बता दो कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अब सुनो तवज्जो से, फायदे भी बता दूं, थोड़ा सा कहो सुभान अल्लाह। फायदे भी बता करके जाऊंगा, खैर कसीर है ना, खैर कसीर, बहुत फायदा, बहुत भलाई, जो भलाई शुमार में ना आ सके, गिनती में ना आ सके, तादाद में ना आ सके, जिसका इहाता ना हो सके, जो हद बयान से बाहर हो। तो मेरी भी साथ क्या कि सूरह कौसर की तफसीर कमा हक को मैं बयान कर सकूं। हज़रात मोहतरम, लेकिन मेरा यकीन और ईमान ये कहता है जो भी जुमले निकले हैं अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो गए तो वही हम सब के लिए निजात का जरिया बन जाएंगे। खैर कसीर, क्योंकि अबतर के ताल्लुक से हजरात ये आयत करीम, ये सूरत करीमा नाजिल हुई। काफिरों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताल्लुक से अबतर का कलमा इस्तेमाल किया था ना। अल्लाह तबारक व तआला हजरात जब इस सूरत को नाजिल फरमाता है तो इसके फजाइल बयान करते हुए उलमा बयान फरमाते हैं जिसके पास औलाद ना हो, अगर कसरत से इस सूरत की तिलावत करे तो अल्लाह उसे साहिब औलाद बना देगा। क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत तिलावत का एतबार से मुख्तसर है, 3 आयतें हैं, लेकिन देखो तो सही होसे कौसर का भी जिक्र है, नमाज का भी जिक्र है, कुर्बानी का भी जिक्र है और मुस्तफ़ा के दुश्मनों का भी जिक्र है। और मुस्तफ़ा के दुश्मन कल भी थे, आज भी हैं। पहचानने के लिए नजर चाहिए, पहचान लीजिए, पहचान लीजिए, जरूरत है पहचानने की। पहचानो। कुछ लोग वरगलाते होंगे ना, कहते होंगे हर साल फायदा क्या है। अरे तुम्हें क्या पता कि फायदा क्या है?
ये तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के वालिद मोहतरम से पूछो कि क्या फायदा है। हर साल आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते थे, गरीबों को कपड़े तकसीम करते थे, फकीरों को हजरात खाना खिलाते थे, जो नंगे होते थे उनके लिए कपड़ों का इंतजाम फरमाते थे। अब सदा वक्त एक जैसा तो रहता नहीं। आप हजरात भी कहते होंगे हजरत कहां से चंदा दे, पैसा ही नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा। आप तो हर साल कर रहे हो, कहां तक चंदा देंगे हर साल। कुछ लोगों के दिमागों में आता होगा ना तरह तरह की खुराफात, और कुछ लोग बहकाने वाले ऐसे भी आते होंगे जो तुम्हारे कान भरते होंगे, क्या जरूरत है, बहुत चंदा हो गया। वर्गलाते होंगे कि नहीं वर्गलाते होंगे, तरह तरह की भक्तियां कसते होंगे। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनके वालिद मोहतरम हर साल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा की तारीख के हसीन मौके पर इनेकाद किया करते थे। हजरात तरह तरह से खर्च किया करते थे, माल होता था उनके पास। एक जमाना ऐसा आया कि आपके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जब खर्च करने के लिए कुछ नहीं रहा तो सोचा करूं तो क्या करूं, माल पास में नहीं और विलादत मुस्तफ़ा की तारीख आ गई, अब करूं तो क्या करूं। आपने जेब में हाथ डाला तो चंद दिरहम आपकी जेब के अंदर पड़े हुए थे, आपने उन्हीं को लिया, बाजार में चले गए, भुने हुए चने लेकर के आए, ला करके रख लिए। विलादत मुस्तफ़ा की तारीख आई, छोटे छोटे बच्चों में उन्हीं चनों को तकसीम कर दिया। इन्ना शानी अका हुवल अबतर, ये सिलसिला क्यों है, ये तसलसल क्यों है। मौलाना शब्बीर साहब के साल हो गए 15 साल। 15 साल अल्लाह पाक इसे पहले सिल्वर जुबली तक पहुंचाए, बाद में गोल्डन जुबली तक पहुंचाए इस सिलसिले को। आमीन कह दीजिए। साथ दिया करें इनका, नेक कामों में साथ दिया करो। आप साथ दोगे तो आपकी औलादों को भी आदत पड़ेगी नेक कामों में साथ देने की। इसलिए हजरात मौलाना शब्बीर को तने तनहा मत रहने दो, या हुजूर नासिर मियाँ को तने तनहा मत रहने दो। खुलूस से काम लो विलादत मुस्तफ़ा के हसीन मौके पर। हजरात आप चने लेकर के आए, छोटे छोटे बच्चों में चनों को तकसीम फरमा दिया, लेकिन दिल गमज़दा था। दिल ये कह रहा था काश पैसा ज्यादा होता तो गरीबों को खाना देता, हजरात नंगों को कपड़े पहनाता, मिस्कीनों की मदद करता। जितना हर साल खर्च करता था उतना ही हजरात इस साल भी खर्च करता। दिल गमज़दा था। रात को नमाज़े इशा पढ़ी और नमाज़े इशा पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए। सोए तकदीर बेदार हुई और नबी ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये तो अपनी अपनी तकदीर है। कोई सोते हुए नबी का दीदार करता है और कोई रोज़ा रसूल के करीब जाके आंखें खोल कर नबी का दीदार करता है। ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है। रात को सोए, मुस्तफ़ा कौम में तशरीफ लेकर के आए और मुस्कुराते हुए तबस्सुम फरमाते हुए नबी तशरीफ लेकर के आए। आने के बाद में कहा था गमज़दा क्यों है, तुझे पता नहीं दुनिया के तमाम माल एक तरफ, लेकिन तेरे चनों को हमने सबसे ज्यादा पसंद फरमाया। और वही चने मुस्तफ़ा के खुद दस्ते मुबारक में मौजूद थे। तुम कह रहे हो मिलता क्या है, ये तो लेने वालों से पूछो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या क्या अता फरमाते हैं। देने वाला जाना या लेने वाला जाने। तुम तो सिर्फ ये तसव्वुर करते हो ये सिलसिला कब तक बाकी रहेगा, क्या हजरात इस सिलसिले को कब तक जारी रखेंगे। हाँ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ और तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूँ। नए नए उन्वानात पर आप हजरात को गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है। सुनो भी, समझो भी, अमल भी करने की कोशिश करो। औलाद नहीं है तावीज करने वालों के पास बाद में जाओ, पहले अल्लाह की किताब तिलावत करके उसे वसीला बनाओ। ऐसा भी हो सकता है जिस तावीज वाले के पास आप जा रहे हो वो खुद नमाजी ना हो। ऐसा ना हो कि नमाज वहां पर बैठ करके तुम्हारी भी कज़ा हो और उसकी भी छूट जाए। तो बताओ जाने का फायदा क्या है। औरतें भटकती फिर रही हैं, बहकती फिर रही हैं, तुम्हें नुस्खा बता करके जा रहा हो। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हजरात सूरत करीमा की तिलावत करो, कसरत से तिलावत करो, तिलाना का तिलावत करो, जब वक्त मिले तब तिलावत करो, जब दिल इजाजत दे तब तिलावत करो, वापसू होकर के तिलावत करो, तन्हाई में तिलावत करो, लोगों के बीच में रह करके तिलावत करो, दिल में तिलावत करो, आवाज से बुलंद तिलावत करो, जहरी अंदाज में तिलावत करो, खफी अंदाज में तिलावत करो, सिर्री अंदाज में तिलावत करो। अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा तो तुम साहिबी औलाद हो जाओगे। माल में बरकत नहीं हो रही। एक नुस्खा और, मौलाना शब्बीर साहब 11 बजने वाले हैं ना, एक नुस्खा और बता दूं।
मुझे पता है वक्त अच्छा खासा हो रहा, 11 बजने दीजिए, 11 बजे अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, 1.5 घंटा तकरीबन हो जाएगा या हजरात 1 घंटा 25 मिनट हो जाएंगे। अब सुनो हजरात मोहतरम, मैं जो तुम्हें नुस्खा दे करके जा रहा हूँ, खैर कसीर है ना, खैर कसीर, खैर कसीर में हर खैर आ जाती है, हर खैर। दुनिया की खैर मुस्तफ़ा को अता कर दी गई, आखिरत की खैर मुस्तफ़ा को अता कर दी गई। और अगर इसी की तशरीह सुनो सही माना में, तो मेरे इमाम ने कहा था खालिक़े कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में, पहले ही मालिक कुल बना दिया गया है। अब आओ हजरात, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर किसी के यहाँ पैसे में बरकत ना होती हो, कमाई ना होती हो, रिस्क के दरवाजे ना खुल रहे हो, तंगी रिस्क का सामना करना पड़ रहा हो, तो सूरह कौसर को तिलावत करो और इस अंदाज से तिलावत करो कि नमाज ईशा के बाद में 111 मर्तबा पढ़ करके सो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, परवरदिगार आलम तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। तुम जाते हो ना तावीज़ करने वालों के पास, हजरत मुझे एक साहब याद है, मुफ्ती अव्वल शाह साहब, मुफ्ती अजमल शाह साहब किबला के बड़े साहबजादे, जो हजरत मोहतरम बंटवारे के वक्त में सरहदी मुल्क में जाकर के रहने लगे थे। मुफ्ती अव्वल शाह साहब जिनकी हदायत बख्शिश की शरह लिखी हुई है, एक दफा उनसे मेरी मुलाकात हुई। हजरत वो हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए थे, एक काम के सिलसिले में मैं उनके पास गया था। जानते हो वो कैसी शख्सियत थे? वो ऐसी शख्सियत थे, खुद ही बयान फरमाते हैं, मैं अगर किसी मजार पर जाता हूं, गर्दन झुका करके बैठ जाता हूं, तब तक नहीं उठता हूं जब तक साहिबे मजार का फैज हासिल नहीं कर लेता हूं। इतनी बाबरकत शख्सियत मुफ्ती अव्वल शाह साहब किबला। उनके पास एक काम के सिलसिले में मेरी हाजिरी हुई, मैंने काम उनके सामने रखा, मुझसे जलाल में आकर के कहने लगे, बोले हजरत हमारी कौम को इन तावीज करने वालों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। इतनी आसानी से हर चीज का तावीज दे रहे हैं, तेरे घर में बरकत होगी तावीज ले जा, औलाद होगी तावीज ले जा, मुसीबत दूर हो जाएगी तावीज ले जा, हजरात परेशानियां दूर हो जाएंगी तावीज ले जा, रिफाकतें बढ़ जाएंगी तावीज ले जा, तफरीक पैदा हो जाएगी तावीज ले जा, आसेब दूर हो जाएंगे तावीज ले जा, जिन्नात का असर दूर हो जाएगा तावीज ले जा, सर का जिन्नात भाग जाएंगे तावीज ले जा। इतनी आसानी से काम कर रहे हैं करने वाले, वो जलाल में आ गए और जलाल में आकर के मुझसे कहने लगे, सुनो सबसे पहले जरूरी है कि खुद मेहनत करो। नुस्खा बता रहा हूं तुम्हें। कहने लगे, बोले पहले खुद मेहनत करो। मैंने कहा कैसे? मैं गया था अपने किसी काम के सिलसिले में, मुझसे कहने लगे, वजीफा मैं तुम्हें बता रहा हूं, पढ़ो तुम, पढ़ने के बाद में हजरात तवातुर सिलसिला तुम कायम रखो, वजीफा तुम बना लो, अगर तुम्हारा काम ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। शर्त यह है कि मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, हम तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेंगे। बताना हमारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है, इसलिए बता करके जा रहा हूं। लोगों सुनो, अल्लाह चाहता है कि तुम मेहनत करो, अल्लाह चाहता है तो तुम खुद अपनी पेशानियों से हजरात मोहतरम जमीन पर सजदे करो। अल्लाह खुद ये चाहता है कि तुम अपने हजरात महबूब की तरह पसीना बहाओ। अल्लाह तो ये चाहता है। अल्लाह ने इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचाया, दीन हम तक पहुंचने के लिए बड़ी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा है। इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हजरात ये सूरत जो करीमा जो नाजिल की गई है, मेरे भी फायदे के लिए, आपके भी फायदे के लिए, तमाम मोमिनों के फायदे के लिए, हजरात तमाम आलम के फायदे के लिए इस सूरत करीमा को नाजिल किया गया है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं हो रही है, हजरात सूरह कौसर की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे, नमाज ईशा के बाद में 111 मरतबा तिलावत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसका घर दौलत से भर देगा। अच्छा, अल्लाह का वादा कभी झूठा हो सकता है? हम झूठे हो सकते हैं, अल्लाह का वादा कभी झूठा। हमारी इबादत में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में कमी नहीं हो सकती। अल्लाह तो कल भी मेहरबान था, आज भी मेहरबान है, और अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा के वसीले से हमेशा मेहरबान रहेगा। हजरात सरयदी सरकार आला हजरत कहते हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, ठंडा भी ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद हैं को सरोसल सबील है वो दरियाए रहमत हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेसहारों बेकसों का सहारा हमारा नबी। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।